YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष ये राशियों की विविधता से हटकर वर्तमान में भारत के ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ चल रहा है उस संदर्भ में, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस संदर्भ में कुछ ज्योतिषीय विवेचना करने जा रहा हूँ। और ये ग्रह गोचर के अनुसार कर रहा हूँ। भारत की जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और मकर, कुंभ, मीन, मेष, और भारत की राशि जो है वो मकर है। तो इस प्रकार से जो मकर लग्न पर ये जो राशि जो वृषभ है, वृषभ राशि का महान योग कारक शनि होता है। शनि योग कारक है। तो भारत के ऊपर जो है तो सबसे ज़्यादा जो मंगल है, मंगल मेष राशि पर चल रहे हैं। मेष राशि पर मंगल चल रहे होने से भारत की जो राशि है मकर यानी वो वृषभ राशि, वृषभ राशि से इस समय 12वें स्थान पर चल रहे हैं। मंगल 12वें स्थान पर हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, खेती के कारक हैं, मिलिट्री के, पुलिस के कारक हैं। तो जिन जिन चीज़ों के एक कारक मंगल हैं, तो मंगल जब से मेष राशि पर आए हैं तब से वहाँ पर जो है तो सेना पूरी जो है तो ठंड में एकदम माइनस जो है तो 25 के वहाँ पहाड़ी पर जो है तो बाउंड्री पर तनी हुई है, संधान ताने हुए हैं। और इधर खेती से संबंधित जो आंदोलन चल रहा है वो भी मंगल का ही कारण है, क्योंकि मंगल भूमि का पुत्र होता है और भूमि से संबंधित ही ये आंदोलन चल रहा है। और जब से मंगल जो है तो मेष राशि पर आया है तब से और ज़्यादा विकराल रूप धारण किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए हैं क्योंकि मंगल जो वृषभ राशि से 12वां है, 12वें स्थान पर मंगल चल रहा है। 12वां हानि का भाव होता है, तो इसमें विवाद की स्थिति बनी है। भारत की अगर मकर राशि ले ले तो भी चौथा है, तो वहाँ सुख में बाधा पहुँच रही है। तो दोनों प्रकार से जो है मंगल इस समय खराब परिस्थिति निर्माण किए हुए है। मंगल यद्यपि 22 फरवरी को बदलकर वृषभ राशि पर जाएगा, तो आपकी राशि पे हो जाएगा, यानी भारत की जो मकर लग्न है उस पर पहुँच जाएगा। तो उस समय मंगल जो है सो आज की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव हो जाएगा, कुछ अच्छा सकारात्मक रूप दिखने लगेगा। 12वां बहुत हानिकारक है, इसलिए खेतिहर किसानों का ये विवाद चल रहा है। और साथ साथ में विवाद के साथ साथ में भारत के ऊपर भी जो इतना बड़ा दुष्ट प्रभाव किया है, इस दुष्ट आतंकवादियों ने, अतिवादियों ने जो प्रभाव डाला है कि भारत का जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे हृदय का टुकड़ा है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करके और वहाँ पर ध्वजा को फहराया। ये साधारण घटना नहीं है। किसी भी विश्व के अंदर आज तक इतनी बड़ी दुर्घटना कहीं नहीं हुई। और इस दुर्घटना के पीछे शुद्ध रूप से गुंडा तत्व का ही प्रभाव है, क्योंकि गुंडा जो है वो मंगल जो है वो गुंडा तत्व का होता है। तो ऐसे जो गुंडा तत्व के लोग हैं, खास करके जो अतिवादी लोग हैं, उन्होंने ये दुष्ट प्रभाव दिखाया कि हमारे ध्वजा के वहाँ पर ध्वजा फहरा दिया। ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात हो गई है। और इसमें हमारी जो पुलिस विभाग है, पुलिस को इन लोगों ने
बहुत बुरी तरह से घायल किया। 400 पुलिस वालों को इन लोगों ने, ये कृषकों ने मारा। इस प्रकार का जो दुष्ट कार्य किया है तो उसके लिए भी मंगल ही कारण है। और शनि इस समय क्या हो गया, सूना घर है, न्याय के देवता का घर सूना पड़ा है। न्याय का देवता शनि है। और जब से शनि जो है तो अस्त हुए हैं 17 तारीख से, 17 दिसंबर से शनि अस्त हुए हैं और 9 फरवरी तक ये उदय होंगे। 17 जनवरी से अस्त हुए और 9 फरवरी से 17 तारीख से 9 फरवरी के मध्य शनि इस समय अस्त चल रहे हैं। और शनि क्या है, न्याय के देवता हैं, अन्याय सहन नहीं करते, न्याय कार्य। इसलिए जब से शनि अस्त हुए हैं 17 जनवरी से, तब से जो है सूना घर हो गया है। न्याय के देवता नहीं है, सो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। अस्त हो गए तो उनके सोने में इन दुष्टों ने, गुंडा तत्व ने जो इतना बड़ा आक्रमण किया, इतना बड़ा दुष्प्रभाव किया, एक राष्ट्र के ऊपर जो चढ़ाई करके और उनके ध्वजा को फहराते हैं, उससे बढ़ के दुष्ट काम इन्होंने किया है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमारे हृदय का टुकड़ा है, राष्ट्रीय ध्वज, और उसको इन्होंने जो है तो संक्रमित कर दिया है। और उस ध्वजा से छेड़खानी करके राष्ट्र के प्रति एकदम बहुत बड़ा द्रोह का काम किया है। और हमारी जो सरकार है, सरकार जो है तो केवल इसलिए जो है तो दबी हुई है। सरकार इसलिए दबी क्योंकि प्रफुल्लता सरकार को इसलिए नहीं हो पाई। एकदम स्फूर्ति तो है, मन में क्रोध बढ़ रहा है, लेकिन इस समय वो काम हुआ है कि पूरी जो है सो, जिस समय महाभारत काल में द्रौपदी का एक दुशासन चीर हरण कर रहा था और पूरे पांडव नीचा मुख लटका करके देख रहे थे, लेकिन उसको बचाने की क्षमता किसी में नहीं थी कि उसको हमारे सबके पास शक्ति थी। सब जानते थे कि हम इनको मार डालेंगे, सब कुछ कर देंगे। वो भी किसी धर्म संकट में फंसे थे। ठीक उसी प्रकार से धर्म संकट में हमारी भारतीय सरकार फंसी रही, क्योंकि अगर वो तो जैसा वो चाहते थे दुष्ट लोग कि किसी प्रकार गोली कांड कर दें तो हमारा जो जिस लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, इसलिए सब जान करके, देख करके, सब शक्ति हो करके भी और शक्ति को छिपा करके बैठ गए कि ठीक है, जो तुम जितना उपद्रव करना है कर डालो, कर लिया। लेकिन जनता के सामने आना चाहिए तो जनता, हर जनता समझ गई। और जो अन्य विरोधी पार्टी वाले लोग हैं उनको आनंद देने के लिए और अच्छा हो गया, कम से कम जितने भी विरोधी पार्टी दल के व्यक्ति हैं, अरविंद हैं, कांग्रेस के जो वो एक हिजड़ा है वो राहुल गांधी, ये सारे जो है तो उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं। तो जनता ये भी समझ रही है। तो जनता को दिखाने के लिए परिदृश्य है। जनता ने इतने बड़े आघात को स्वीकार कर लिया और इसका जो धैर्य है सरकार का, उसको देख लिया है कितनी धीरजबंद सरकार है। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जान करके उन्होंने नहीं किया कि क्योंकि वो विरोधी पक्ष ये चाहते थे कि गोलीकांड करें तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए और पूरे विश्व में हम दिखा दें कि देखो ये किसानों को इन्होंने गोलीकांड कर दिया। कांग्रेस का शासन होता तो अभी तक 10 बार गोलीकांड हो जाता और इनको जूता मार के भगा देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी सरकार है और बहुत धैर्यवान और संत हृदय हैं वो, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें स्वीकार करते हुए विश्व में भारत की छवि गड़बड़ ना हो, विश्व में छवि ना बिगड़े, इसलिए सब कुछ जान करके, शक्ति होकर के भी प्रयोग नहीं किया। जैसे पांडवों ने प्रयोग नहीं किया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी प्रयोग नहीं किया। लेकिन ये कब तक बकरे की माँ मनाएगी? 9 तारीख को न्याय के देवता शनि जब उदय होंगे तो 9 फरवरी के बाद आप देख लेना, जितने गुंडा तत्व हैं, जिन जिन्होंने हमारी भारत माता का जो चीर का हरण किया है, उन सारे गुंडा तत्वों को यही मोदी सरकार जो है किस प्रकार से बड़ी कूटनीति से काम दे रहे हैं और कूटनीति से उनको ऐसा बुरा फंसाएंगे। आप देख लेना, 9 तारीख के बाद निर्णय हो जाएगा। और ये जो